हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। संबंध को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध होते क्या हैं, है ना। तो पहले बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो उसकी अधिकतम वोल्टेज होती है ना। डेफिनेशन भी ऐसे होती है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही होता है सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी होती है ना हमारे घर, तो उस बैटरी पे कितने वोल्ट लिखे होते हैं? 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो। तो जो 12 वोल्ट है उस बैटरी की विद्युत वाहक बल होती है, मतलब वो उसकी अधिकतम वोल्टेज है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब टर्मिनल विभवांतर की। तो टर्मिनल विभवांतर का होता है किसी बैटरी के सिरों पे जो वोल्टेज होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बैटरी को, इन्वर्टर की बैटरी को ऐसे मान लो, हमने किसी बल्ब से जोड़ दिया। तो बल्ब से जोड़ने के बाद जो उसके सिरों पे विभवांतर होंगे वो, विभवांतर होगा मतलब वोल्टेज होगी, वो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। और उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होती है। क्योंकि जब किसी भी बल्ब को जोड़ा जाता है या किसी भी लोड को जोड़ा जाता है बैटरी से, तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, है ना। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जैसे प्रतिरोध के बारे में आप पहले से जानते हैं कि कोई भी तार है उसका अपना प्रतिरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि तार में जब धारा बहती है तो वो धारा बहने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसकी वजह से तार का अपना खुद का प्रतिरोध होता है। अब ये बैटरी का प्रतिरोध है, बैटरी का मतलब सेल का। तो सेल ये आता कहाँ से है? जो बैटरी का या सेल का वैद्युत अपघट्ट होता है ना, वही उसमें आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये समझ में आए होंगे आपके। अब इसके संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने चित्र बना हुआ है। इसमें हमारे पास एक बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल ई है ना, जो कि बैटरी पे लिखा होता है। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है हमने मान लिया आर है, स्मॉल आर से दिखाया उसे। और इसे हमने एक आंतरिक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब ये बल्ब हो सकता है कोई। ठीक है। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी मतलब इसे ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब धारा भेजने के लिए, परिपथ को बंद करने के लिए और परिपथ को खोलने के लिए, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। और ए क्या है? अमीटर है। अमीटर क्या करता है? धारा को नापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्ट मीटर लगाया हमने, क्या करता है? ये वोल्टेज को नापता है। ठीक है। और ये किस वोल्टेज को नापेगा? जो इसकी सिरों पे वोल्टेज होगी, टर्मिनल विभवांतर को नापेगा, है ना। अब इसके संबंध निकालते हैं हम। अच्छा, संबंध निकालने के लिए बताइए, जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं बैटरी से धारा इस प्रतिरोध में आने लगेगी, मतलब बल्ब में आने लगेगी। ठीक है। जब वो धारा होगी कितनी, धारा से पहले बात करते हैं प्रतिरोध कितना होगा इस पूरे परिपथ का। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाहरी प्रतिरोध है। तो ये मान सकते हैं हम, ये दोनों एक लाइन में है। लाइन मतलब एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध होगा वो कैसा आएगा? दोनों को जोड़कर, है ना। और ओम के नियम से हम धारा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वही निकालेंगे हम पहले। परिपथ में धारा आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वी अपॉन आर। अब यहाँ हम पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज ली जाएगी वो ई ली जाएगी। ठीक है। विद्युत वाहक बल मतलब, विद्युत वाहक बल बोलने में लग रहा होगा कि ये बल है, बल नहीं है, ये बैटरी की वोल्टेज है। ठीक है। तो बी अपॉन आर मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना टोटल? आर प्लस आर। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप इधर, तो हो जाएगा आई आर, स्मॉल आई आर और ई। आई आर क्या होता है? वी होता है ना। वी मतलब जो इस बल्ब के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर होगा वो। ठीक है। तो इसे हम भी लिखेंगे आई आर बराबर ई। आई आर को उधर ले जाएं आप, ई माइनस आई आर। ठीक है। ये क्या है? संबंध है किस किस में? सेल के टर्मिनल विभवांतर वी और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है ना। अब बात करते हैं हम, इसमें ये समीकरण बताती क्या है ना, कहती क्या है, ये आपकी नॉलेज के लिए है ना। तो बताइए, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, वी की वैल्यू ज्यादा है या ई की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या बताएंगे आप इस समीकरण की सहायता से? चलिए मैं बताता हूँ आपको। हमने पहली बात कर चुके हैं, ई क्या है? विद्युत वाहक बल।
और ये किसी बैटरी की अधिकतम वोल्टेज होती है, तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, समीकरण से आप कैसे बताएंगे? देखिए, समीकरण से आप ऐसे बताएंगे कि V को E के बराबर करने के लिए E में से IR घटाया गया है। इसका मतलब क्या है? E में से घटाया गया है V को बराबर करने के लिए, मतलब E की वैल्यू ज्यादा बड़ी थी ना, तभी तो कुछ घटा कर बराबर करेंगे किसी के। तो इससे क्या बात समझ में आती है हमें? जो V की वैल्यू है वो E से कम है, या E की वैल्यू V से ज्यादा है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी भी बैटरी से हम किसी भी बल्ब को जोड़ते हैं, तो लोड को जोड़ते हैं, तो उसके सिरों पे जो विभवांतर होता है, ये वोल्टेज होती है, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होती है ना। और ये ज्यादा कब कम होगी? ये निर्भर करेगी कि बैटरी से धारा कितनी ली जा रही है। बैटरी से जितनी धारा ज्यादा ली जाएगी, ये जो विद्युत वाहक बल है वो उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो सेल्फ वाली बाइक होती है, कार होती है, उसमें जब हम सेल्फ लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो उसकी लाइट डिम हो जाती है ना, वो कम जलने लगती है। तो वहां पर यही होता है, सेल्फ को चलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, तो बैटरी से उस समय ज्यादा करंट ली जाती है। ज्यादा करंट ली जाने के कारण जो टर्मिनल विभवांतर हैं वो कम हो जाते हैं, तो जो बल्ब है उसे कम करंट मिलता है, इस वजह से वो डिम हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर, तो थ्योरी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? थ्योरी लिख लेंगे आप। क्या लिखेंगे? कि जब सेल से धारा ली जा रही होती है, मतलब सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्ज मतलब निरावेशित, तो उसके सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर होता है, उसकी वैल्यू हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होती है ना। तो थ्योरी लिख देंगे आप। अब बात करते हैं हम, ये दोनों बराबर कब होंगे? तो बराबर कब होंगे? जब हमने इस सेल से या बैटरी से कोई भी लोड नहीं जोड़ा होगा। लोड जोड़ने का मतलब, ये जो ऑन ऑफ करने की कुंजी लगाई है हमने, ये ऑफ हो। ऑफ का मतलब खुला परिपथ हो, है ना। तो यही लिखते हैं हम अब, यदि सेल का परिपथ कैसा हो? खुला हो, तब सेल का परिपथ खुला होगा, इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब कोई लोड नहीं जोड़ा होगा बैटरी से, तो बैटरी से धारा बहेगी ही नहीं, है ना। तो आई और आर जीरो हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे। आई की वैल्यू जीरो समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 से आई की वैल्यू जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा? वी जीरो रखेंगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वी बराबर ई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बैटरी से कोई भी लोड नहीं जोड़ा जाता है ना, मतलब बल्ब कुछ नहीं जलाया आपने बैटरी से, है ना, तो करंट जीरो होगी। करंट जीरो होगी तो उस समय जो सेल के सिरों पर या बैटरी के सिरों पर विभवांतर होगा या वोल्टेज होगी, वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगी, है ना। अच्छा, अब अगली बात की बात करते हैं, ये लिख भी सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे अगली बात की बात करते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या है? ये बाह्य परिपथ, मतलब परिपथ में हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है। प्रतिरोध का मतलब कोई बल्ब जोड़ा है, तो बल्ब जोड़ने से होगा क्या? बैटरी से धारा बल्ब में आएगी और बैटरी कार्य करेगी, और बैटरी डाउन हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, बैटरी यहाँ डाउन हो रही है। ये जो हमने समीकरण निकाली है, मतलब बैटरी निरावेशित हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब अगर बैटरी को हम चार्ज करते हैं तब क्या होता है ना, उसकी बात करते हैं। तो बैटरी अब चार्ज होगी तो बैटरी को वोल्टेज मिलेंगे, है ना, मतलब उसे आवेश मिलेगा। तो आवेश जो मिले उसे मिलेगा, तो उसके जो सिरों पे वोल्टेज होगी वो उसके विद्युत भाग बल से ज्यादा हो जाएगी। कैसे? इस समीकरण की सहायता से समझते हैं हम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? थ्योरी में लिख भी सकते हैं क्या? यदि सेल, इंग्लिश में लिख दूं, चार्ज, चार्ज मतलब आवेशित, चार्ज हो रहा हो, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं हम, तब क्या होता है ना। तो आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे?
माइनस आई रखेंगे। कहां पर? समीकरण 1 में। और वैल्यू माइनस आई रख देंगे तो हो जाएगा प्लस का आई आर। इसका क्या मतलब हो गया? ये समीकरण किसके लिए है? जब बैटरी चार्ज हो रही हो। तो बैटरी जब चार्ज होगी तो उसके सिरों पे जो विभवांतर होगा, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कह रहे हैं, वो ई से ज्यादा होगा। कैसे पता लग रहा है इससे? देखो, ई की वैल्यू बी के बराबर करने के लिए ई में आई आर जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? ई की वैल्यू जो है वो बी से कम है ना? तो उम्मीद करता हूं मैं ये सब आपको समझ में आया होगा।